कंधा ना जाम हुआ पड़ा है, 7-8 महीने हो गए। कंधा जाम हुआ पड़ा है बहन, कंधा आपका खुल जाएगा। कितनी आयु है आपकी? मेरे 52 है जी, और मेरी उंगलियों में भी जान नहीं है राइट हैंड में। हाँ, तो इसके लिए बहन देखो, आपको वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या या फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो सकती है, जैसा आपने हाँ जी। बताया है। एक बार आप चिकित्सालय में दिखा दीजिएगा, और इसके लिए कुछ हमारी योगी एक्सरसाइज होती हैं, कुछ आसन जी। और कुछ व्यायाम होते हैं, उनको आप नियमित रूप से कर लो। ये मुश्किल से जी। आपको 15-20 दिन 25 दिन लगेगा, ये ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई भयानक वो नहीं है, परंतु आप लापरवाही कतई भी मत बरतिए। क्योंकि जैसे जी। कुछ जी। एक्सरसाइज में तो जैसे बैठे बैठे भी हाथ सामने करके टाइट करना, इनको घुमाना, आप मेरे को देख रहे होंगे, ये दोनों हाथों को मिला करके कंधों को घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथ पकड़ करके आप पीछे ले जाकर के धीरे धीरे लेफ्ट और राइट करना। फिर इसके बाद में पूरा प्रेशर के साथ गर्दन को अपने कनपट्टी को हाथ को कनपट्टी से पूरे प्रेशर से, फिर दोनों साथ और ये पीछे, इन सारे आसनों को आप करिए। हमारी जो पीड़ांतक तेल है उसको आप लगाइए, लगा करके खाने के लिए वैसे पीड़ांतक बटी, योगराज गुगलू और आप चंद्रप्रभा बटी, ये 3 तो गोलियां, साथ में वातारी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप ले लीजिए गुनगुने गर्म पानी से। इससे लगभग आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी 1% मेरा निवेदन ये रहेगा, एक बार आप पतंजलि चिकित्सालय में हमारे वैद्य को दिखा दीजिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर में देखो, हमारे लगभग बहुत सारे चिकित्सालय और मेगा स्टोर्स हैं। वहां पर करीबन 100-150 वैद्य लोग दिल्ली में सेवा दे रहे हैं, उनको आप दिखा करके दवाई ले लीजिएगा। तो क्योंकि ये भी काफी कॉमन समस्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की और फ्रोजन शोल्डर की। कंधे जाम हो जाते हैं, गर्दन में दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आजकल मैं देखता हूँ कई बार कईयों के घर में बहुत मोटे मोटे तकिया, तो आप अपने तकिए को पतला कर दीजिए। यानी कि तकिया कितना होना चाहिए, लगभग कंधे और इसकी जितनी इसमें गैप है, यानी कि लगभग ये 4 इंच के लगभग होना चाहिए तकिया, उससे ज्यादा नहीं, जिससे कि आप सोते हैं तो ये गर्दन नीचे ना हो जाए, लगभग इसके कंधे के बराबर में आपका सर रहे। इसके लिए आवश्यकता होती है। इससे मोटी तकिया न लगाएं। सोते समय भी बहुत आड़े तिरछे न सोएं, थोड़ा शरीर को आप सीधे रखें, और ऐसा भी नहीं उल्टे हो ऐसा भी ना सोएं। कई लोग कोई सीधे सो जाते हैं, कोई मुद्दे सोते हैं। नहीं, सोने की विधि शास्त्रों में उल्लेखित है कि आपको बामशाई, यानी कि बाईं ओर से हमको करवट लेकर के सोने वाला होना चाहिए, जिससे कि हार्ट पर ज्यादा जोर ना पड़े और आराम से आपका पैरों को सीधा रख करके। कई लोग बिल्कुल उकड़ू होकर के और बिल्कुल फुटबॉल की तरह से अपने आप को समेट करके सो जाते हैं, कछुए के तरह से नहीं, आप पूरे पैरों को सीधे कर करके आप सोइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों को भी आप आदत डलवाइए। और रात को सोते समय ये ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी, चाहे सर्दी कितनी भी हो, टाइट वस्त्र पहन करके कभी नहीं सोना चाहिए। रात्रि को सोने वाले वस्त्र थोड़े ढीले होने चाहिए, ढीले वस्त्र पहन करके ही आपको सोना चाहिए। सोते समय ये ध्यान रखिए, क्योंकि मुंह ढक करके सोना बहुत ही हानिकारक है। कितनी भी सर्दी हो, ज्यादा ठंड है, आप सर पे कोई टोपा पहन लीजिए या फिर आप कोई कपड़ा लपेट लीजिए, परंतु पूरे मुंह ढक करके नहीं सोना चाहिए। उससे कई बार जो हमारे को जो ऑक्सीजन चाहिए या शुद्ध हवा चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। बात छोटी है, परंतु इन्हीं छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है, छोटी छोटी बातों से जीवन बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों से रिश्ते बनते हैं, छोटी छोटी बातों से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। तो बात चाहे छोटी हो, पर यह महत्वपूर्ण है। कभी भी हम किसी भी चीज़ को छोटी और बड़ी नहीं, कितनी लाभकारी और उपकारी है उस दृष्टि से उसको अपनाएं, उसको अपना करके अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाएं। और आयुर्वेदिक ये निरापद हैं, दिव्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आप अपनाइए, इनके माध्यम से आप निरोग बनिए और हमारे प्रयास से एक के भी जीवन में प्रसन्नता आ जाए, खुशहाली आ जाए, हमारा जीवन सफल है।